अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 में प्रोबेबिलिटी इसके क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन 1 अप टू 8 तक मैं कर चुका हूँ। 9 से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 6 की, सही है ना। इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ प्रोबेबिलिटी, और मैंने बताया था कि एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम बहुत कम लगता है और हम क्वेश्चन कर लेते हैं अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। मैंने आपको बताया था कि कार्ड में हमारे पास दो टाइप के जो है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है ना हमारे पास 52 होते हैं। दो कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। रेड दो हिस्सों में डिवाइड होता है। 13 जो है वो हार्ट होता है और बकिया 13 जो है वो डायमंड होता है। ब्लैक भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी 26 ये होता है और 26 ये होता है। ये 13 जो है यहाँ पे क्लब होता है और 13 जो है वो स्पेयर्ड होता है, ये होते हैं। और हर कार्ड 4 टाइम होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन वो कह रहा है कि द किंग क्वीन एंड जैक, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। यानी क्लब वाले में से, मतलब यहाँ पे जो कार्ड होते हैं हर एक में यही कार्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। हर कार्ड में इसी तरह होगा, यहाँ भी इसी तरह होगा, यहाँ भी इसी तरह होगा, यहाँ भी इसी तरह होगा। तो कह रहा है कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। क्लब वाले में से हम ये तीनों रिमूव कर दें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हमारे पास बचेंगे, 52 में से 3 रिमूव कर देंगे तो बच जाएगा 49। तो वो कह रहा है कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन शफल्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन, और एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लें। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा 49C1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास बचे 49, 3 कार्ड हमने रिमूव कर दिया तो ये आ जाएगा 49। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवेंट बताएगा वो। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, के हार्ट हमें मिले। नंबर 1, तो लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हार्ट। हार्ट ये रहा, 13 कार्ड होते हैं इसके, 13 ही रहेंगे क्योंकि रिमूव तो यहाँ से हुए। इन तीनों के 13, इसके भी 13, इसके भी 13 रहेंगे। इसके हमारे पास 9 जो है ना, क्या कहते हैं 10 है। 3 रिमूव कर दिया हमने तो 8 जो है ना। तो इवेंट का आउटकम निकाल लें तो ये हो जाएगा 13C1, तो ये आ जाएगा 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लें तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 13 डिवाइडेड बाई 49, ये आ गया हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में कह रहा अ क्वीन, सही है ना, 9 में कह रहा 8, दूसरे पार्ट में कह रहा अ क्वीन। लेट कर लेते हैं बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन। मैंने आपको बताया था कि हर कार्ड 4 होते हैं। ये भी 4 टाइम होता है, ये भी 4 टाइम, ये भी 4 टाइम, सारे 4 टाइम होते हैं, सारे 4 टाइम होते हैं। जैक क्वीन किंग सारे, एक एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो कहना क्या, क्वीन ऑब्टेन करना है। तो क्वीन एक तो निकाल चुके हैं हम, तो 3 क्वीन बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो क्वीन 3 बचेगा, 3 में से एक ऑब्टेन करेंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 49, ये आ जाएगा हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर। तीसरे पार्ट में कह रहा क्लब, क्लब लेट कर लेते हैं
सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्लब, ये भी 13 है हमारे पास, तो इसका आउटकम निकाल लें 13C1, 13 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लें, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 13 डिवाइडेड बाई 49, ये आ गया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कह रहा नाइन्थ ऑफ रेड कलर। ये रेड कलर, हम रेड कलर दो होते हैं, टोटल कार्ड 26 होते हैं। उसने ये नहीं कहा कि नाइन्थ ऑफ हर्ट या डायमंड, तो फिर 13 से लेते हैं। कह रहा नाइन्थ ऑफ रेड कलर, तो 9 निकालना है इसमें, 26 में से वो जो है ना रेड कलर का 9th निकालना है। तो रेड कलर के 9 के कार्ड दो होंगे, एक इसका हार्ट का 9 होगा और एक डायमंड का 9 होगा, इसमें से हम एक निकालेंगे। सही ना, उसने फिक्स कर दिया कि 9th निकालना है हमने। अगर वो कहता है कि रेड कलर, तो फिर 26 में से निकालते हैं, और अगर वो कहता है ब्लैक कलर, तो फिर 26 में से नहीं निकालते, 23 में से निकालते, क्योंकि 3 कार्ड इसमें से निकाल चुके हैं। सही है ना, तो कह रहा नाइन्थ ऑफ रेड कलर, पार्ट नंबर 4 यहाँ कर रहा हूँ मैं। नाइन्थ ऑफ रेड कलर, लेट कर लेते हैं डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नाइन्थ ऑफ रेड कलर। स्मॉल एन आ जाएगा हमारे पास 2C1, 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 2 आया और ये 49 है, ये आंसर आ गया। सही है ना। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इससे प्रीवियस भी आप देखिएगा, सबका रिजल्ट लेस देन 1 है। लेस देन, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा तो इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर भी ग्रेटर देन 1, 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, यानी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा पेयर ऑफ फेयर डाई इज थ्रोन, इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10। दो फेयर डाई ड्रॉ किए जा रहा है, वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये पहले भी कर चुके हैं हम, 36। एक फेयर डाई के 6 रिजल्ट होते हैं 36, और ये बनाना भी होगा आपको। 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। 1 और 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए, 1 और 3 आ जाए, 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, 1 और 6 आ जाए, 2 और 1 आ जाए, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 6, 4 और 1, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6, 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4, 6 और 5, 6 और 6, ये 36 आ गया। अब हमें कह रहा है कि जो है ना फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द सम इज 10, दोनों का सम 10 हो। पहला पार्ट, लेट कर लेते हैं इवेंट टेन आने की हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, और कुछ भी नहीं है कहीं भी, किसी को भी सम करके देख ले 10 नहीं आएगा। तो कह रहा है कि द सम इज 10, तो इवेंट का आउटकम आ जाएगा हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 36 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 1/12। इसके पार्ट 2 में कह रहा हूँ हमारे पास कि द सम इज 6 और लेस, 6 या उससे लेस,
लेट कर लें बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज 6 या उससे लेस, तो ये आएगा, ये 6 से लेस हैं सारे, यहाँ तक 6 है, ये तो 7 हो जाएगा। फिर ये आएगा, सही है ना, 6 तक है, ये 6 से लेस है, ग्रेटर हो जाएगा। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बाकी सारे ग्रेटर हैं। 6 हैं या 6 से लेस हैं, तो ये हो गया 5, ये 4 9, 9 और 3 12, 14 और 1 15, तो स्मॉल एन का आउटकम आ गया 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये आ जाएगा 36, 3 5 15 12। मैंने आपको बताया क्वाइन और जो है ना डाइस में आपको सैम्पल स्पेस बनाना होगा ताकि आपको पता चले कि क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम टू इवेंट्स ए एंड बी, हमारे पास कंडीशन दी हुई है, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 था, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा गिवन डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, 0.3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, ये कोई इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.21। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसे हम पढ़ेंगे ए गिवन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। पार्ट 1 है ये, और ये पार्ट 2 है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, बल्कि सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, दिया हुआ है 0.21, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.7, डिवाइड कर देंगे हम। .21 डिवाइडेड बाई 0.7, ये आ जाएगा 0.3, ये आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहाँ डिवीजन में बी था तो डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया, यहाँ ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, और ये दिया हुआ है 0.3, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.7, ये आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस और बोथ। 12 में यही कर देता हूँ मैं, वही कार्ड दिया हुआ है, एक कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया 52। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, द कार्ड इज अ क्लब और फेस और बोथ, द कार्ड क्लब और फेस कार्ड या बोथ एक ही बात है। यानी अगर मैं क्लब वाले को रिप्रेजेंट कर लूँ ए से और फेस कार्ड को रिप्रेजेंट कर लूँ बी से, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, क्योंकि और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सही है। अगर एंड होता तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो हमारे पास क्लब, हम पहले अलग अलग निकाल लें सबको, हम लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्लब, क्लब को
क्लब के 13 कार्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लें, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 13 डिवाइडेड बाई 52, ये आ जाएगा 1/4। लेट कर लें बी द इवेंट ऑफ फेस कार्ड, सही है ना। फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। यहाँ उसने क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ है ना, जो है ना 9 लिया, उसने एसिस को फेस कार्ड काउंट नहीं किया। हालांकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया वहाँ फेस कार्ड में एसिस भी काउंट किया था हमने। तो फेस कार्ड हमारे पास होते हैं यानी एसिस जैक किंग क्वीन, इसे हम कहते हैं फेस कार्ड। तो इवेंट का आउटकम 12 है हमारे पास, टोटल 12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, स्मॉल एन दिया हुआ है 12 और कैपिटल एन आ गया हमारे पास 52। थ्री 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 के हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और का लफ्ज़ यूज़ किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है 1/4, 3 बाई आ गया 13, एलसीएम ले लें 52, ये आ जाएगा 25/52, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बुक में जो आंसर दिया हुआ है यहाँ 12 के बजाय 9 से लिया है, आंसर आ जाएगा आपका बुक वाला। लेकिन फेस कार्ड में हमारे पास एसिस भी है, एसिस जैक किंग क्वीन, चार एसिस हो गए, 4 जैक हो गए, 4 किंग क्वीन हो गए, 4 किंग हो गए हमारे पास। फेस कार्ड ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फ्रॉम द 2 इवेंट्स ए एंड बी, 2 इवेंट्स कोई हुए हैं उनमें दिया हुआ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.4। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास सम प्रिंसिपल रूल कहलाता है, सम प्रिंसिपल प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रूल यूज़ कर रहा हूँ, अगर और यूज़ होगा तो हम सिंपल यही लिखेंगे, कभी भी इंटरसेक्शन नहीं लिखेंगे। इसका रिजल्ट इसके इक्वल कब होगा, व्हेन, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डिसजॉइंट से मुराद ये है कि ए इंटरसेक्शन बी आ जाए नल सेट या 0 के इक्वल आ जाए, सही है ना। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 0 आ जाए, कुछ ना आए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सेकंड रूल है, ए यूनियन बी ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों एक ही है, सम प्रिंसिपल रूल है। ये उस सूरत में यूज़ करेंगे जब व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग से मुराद है ए इंटरसेक्शन बी जो है नल नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन बी भी निकाल के दिखना होगा हमें, तो ये यूज़ करेंगे। यहाँ यही दिया हुआ है, इसका मतलब ए यूनियन बी निकाल दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कह रहा, तो हम ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बाई सम प्रिंसिपल रूल। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या इसको यहाँ ले आएंगे तो एक रूल ये भी बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला ड्राइव करके दिया हुआ है पीछे आपके। खैर हमें निकालना है ये, इसे यहाँ ले आते हैं।
ये अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे है, और इसे वहाँ ले आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। सबकी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.5, इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.7, 0.4 निकाल देंगे 0.3 आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। तो ये रूल था जो मैंने लिखा आपके लिए। 14 फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर हमने सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर अगर हम लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे जो कंडीशन दी हुई है उसमें आसानी होगी आपको। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने 35C1, तो ये आ जाएगा 35। अब हमें क्या कह रहा कि नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ 35 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिवाइजेबल बाय 8 और 9। और का लफ्ज यूज हुआ। तो 8 से डिवाइड होने वाले नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं, 8 16 24 32, 4 नंबर आ गए जो 8 से डिवाइड होंगे। सही है ना? तो लेट कर लेते हैं। ऑफ है ना, इवेंट विच डिवाइजेबल बाय 8। तो इवेंट का आउटकम आ गया 4, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, ये आ गया 4 और कैपिटल एन 35 है। बी निकाल, लेट बी द इवेंट विच डिवाइजेबल बाय 9। 9 से डिवाइड होने वाले 9 के टेबल में 9 18 27, बस 3 है हमारे पास। 9 4 सा 36 होता है, 35 का गया। तो स्मॉल एन आ गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना, हमें तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 और 9 की, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, जो कि इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 4/35, ये आ गया 3/35। एलसीएम ले लें 35, 4 + 3, ये आ जाएगा 7 / 7 5 सा 35, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि अ बैग कंटेन 15 ब्लैक 25 रेड एंड 10 वाइट बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक बॉल 15 ब्लैक्स 25 रेड और वाइट बॉल 10, ये दिया हुआ ना 10 वाइट बॉल। सही ना? बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल तो जाहिर सी बात है सब में से ड्रॉ होगा, तो ये हो जाएगा 50। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है, एक बॉल ड्रॉ करना है,
एन आ गया। अब वो आगे कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर रेड और वाइट, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड और वाइट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट कर लेंगे पहले, तो इसका मतलब यूनियन आएगा, और का लफ्ज़ आ गया, तो सबसे पहले लेट कर लें। ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल हमारे पास ये में 25 इवेंट का आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 25 डिवाइडेड बाई 50 1/2, लेट कर लें। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, स्मॉल एन निकालें, वाइट बॉल 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ये आ जाएगा 1/5। हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी रेड और वाइट, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, रेड को ए से रिप्रेजेंट किया, वाइट को बी से, ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1/2 और इसकी वैल्यू आ गई 1/5, एलसीएम आ गया 10, ये आ जाएगा 7/10, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा 2 इवेंट्स दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, बल्कि ए गिवन बी दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिया हुआ है 2/3। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है, ये और ये ले लेते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में ये आ जाएगा, तो हम लिखते हैं कि वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी गिवन ए की वैल्यू दी हुई है 2/3, ये निकालना है, इसे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हमारे पास 1/4, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ए इंटरसेक्शन बी, 2 2 ज़ा 4, 1/6 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की 1/6। सेकेंड हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, ए गिवन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो हम ये करें कि इसे यहाँ ले आए, इसे यहाँ ले आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6 और ए गिवन बी की वैल्यू दी हुई है 1/2, ये 1/6 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा कि a fair die is thrown twice, वही डाई थ्रो हो रहा 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स appear in the first and the number of dots in the second throw is the less than 4।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है, टू डाइस आर थ्रोन नहीं कह रहा, एक डाई को टू मटा जो ना थ्रो किया जा रहा, तो सैम्पल स्पेस जो आएगा वो ये आएगा 5 6, ये आएगा। अब वो कह रहा है कि जो ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ द डॉट्स अपेयर इन द फर्स्ट। पहले में जो आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, ये सैम्पल स्पेस है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो जाएगा। तो पहले वाले में आ रहा है हमारे पास इवन नंबर, तो इवन नंबर ही है हमारे पास। और दूसरे आइटम को हम बी से रिप्रेजेंट कर लें, बल्कि हम ले लेते हैं लेट ए बी द इवेंट, यानी पहले वाले पार्ट में कह रहा हमारे पास ये कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन, वो सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपेयर इन द फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो लेस देन 4। सेकंड टाइम जब हम थ्रो करेंगे तो लेस देन 4 आना चाहिए हमारे पास। सो एंड कह रहा, एंड सही है ना, तो इसका मतलब हमने निकालना, लेट कर लेते हैं पहले ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग even number first thrown, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा, इवन नंबर हमारे पास ये है 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा अब हम लेट कर लें बी द इवेंट of getting सही ना लेस देन 4, तो लेस देन 4 में हमारे पास 1 2 3 आएगा, तो स्मॉल एन आ जाएगा 3, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर एंड और नंबर लेस देन 4, तो इवन नंबर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, एंड यूज हुआ है तो इंटरसेक्शन लेस देन 4 को बी से रिप्रेजेंट किया, तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड आ गया, इंटरसेक्शन आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, यूनियन आता तो प्लस होता, ये आया 1/2 और ये भी आया 1/2, ये हो गया 1/4, सही है ना। तो एंड के हवाले से लास्ट में बस एक सवाल उसने दिया, और एक सवाल और है क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 3 मिसाइल आर फायर्ड एट अ टारगेट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 0.5 0.3 0.6। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग पहले मिसाइल को ए से रिप्रेजेंट करने दिया हुआ है 0.5, दूसरे मिसाइल की हिटिंग की प्रोबेबिलिटी दी हुई है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं 0.3, और तीसरे मोबाइल मिसाइल को हम सी से रिप्रेजेंट कर लें 0.6 दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 मिसाइल हिट द टारगेट। सही है ना, इसका मतलब ये हुआ all three missile hit the target। इसका मतलब ये हुआ ए भी हिट करेगा एंड बी भी हिट करे, और नहीं, और का मतलब तो होता है ए हिट कर ले या फिर बी हिट कर ले, इसका मतलब ए एंड बी एंड सी तीनों हिट करेंगे, यानी हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा, ए एंड बी एंड सी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये है हमारे पास 0.5, ये है 0.3 और ये है 0.6। इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये आ गया 0.09। तो इस तरह 6.2
परमुटेशन कंप्लीट हो गई, 6.3 कॉम्बिनेशन वो भी कंप्लीट हो गई, एंड 6.4 प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से बी से भी क्वेश्चन बनता, बी में भी इससे क्वेश्चन बनता है और सी में भी इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपके लिए आसानी है, ज़्यादा आसान सवाल है। थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 10 कर दिया कंप्लीट, 11 कर दिया और चैप्टर नंबर 6 कर दिया। अब मैं 7 मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम आपके लिए करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। उबादा, उबादा।